है वो हम करेंगे। ओके, यूजेस के बारे में हम जाएंगे। कैंगन वाटर के यूजेस। अभी हमारे साथ मनसुख सर थे, और मनसुख सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि आप मार्केट में जाते हो और लोग आपको बोलते हैं कि यार सब पानी के मशीन में क्या 3 लाख देना ऐसा। हमारे दादा परदादा सब लोग यही पानी पीते थे, हम भी यही पानी पी रहे हैं। क्या खामो खाप और चीजें कैड ऑन करना चाहते हो? सब ओके तो है, पानी बढ़िया पी रहे हैं, आरओ का है, आ रहा है, हम हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। तो उन्होंने 3 पॉइंट बहुत बढ़िया बोले कि आपकी बात एकदम सही है कि पानी के लिए इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि पिछले 20-30 साल में 3 रीजन से पानी खराब हो रहा है। 3 मेजर रीजन क्या है? एक डिटर्जेंट है, जो हम धोने का जितना भी काम करते हैं वो डिटर्जेंट से करते हैं, और वो सारा पानी हमारा जो सिस्टम है वहां पे जाके मिल जाता है। राइट? यानी कि जो भी नदी है, तालाब है, वहां पे जाके मिलता है, और वही पानी फिर ट्रीट होके हमें फिर से वापस आता है। दूसरी चीज है पेस्टिसाइड। राइट? पेस्टिसाइड भी हम जितना भी खेतों में यूज कर रहे हैं वो नीचे जा रहा है, नीचे एक्यूमुलेट होता है, वहां पे भी पूरा ये जमावड़ा हमें हमारे पानी में कहीं ना कहीं मिलता है। और तीसरी चीज है इंडस्ट्रियल केमिकल और वेस्ट सब्सटेंसेस। वो भी सारे हमारे पानी में ही ऐड ऑन होते हैं, और वही पानी कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे तक आता है। यानी कि हमारा पानी पूरा केमिकल से भरा हुआ है, और ये सब चीजों के कारण हम जो आज पानी ले रहे हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा में प्रदूषित रेगुलर हो रहा है। अब ऐसा पहले नहीं होता था, इसलिए ये जरूरत पड़ी कि चलो हम पानी का विभाजन करते हैं, उसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये 1 मिनट, मैं एनोटेशन थोड़ा ऑफ कर देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि अ, जो भी पानी आज हमारे को मिल रहा है उसका क्वालिटी बहुत बिगड़ा है, ड्यू टू सम रीजंस। अब इसको ठीक करना ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हमने ही बिगाड़ा है। और इसका जब तक हम विभाजन नहीं करेंगे, यानी कि आयोनाइज नहीं करेंगे, तब तक हम इसको राइट वे में यूज नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं हमारा स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। सक्षम जी कौन है? पांडे जी? सक्षम जी, अगर आप अपना स्क्रीन थोड़ा ध्यान से यूज करो तो पार्टिसिपेंट्स को दिक्कत नहीं आएगा, और हमें भी दिक्कत नहीं आएगा। सक्षम पांडे किसकी टीम में से है? कोई बता सकता है प्लीज? जीतू भाई, उनको फोन करिए थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। ओके विक्रम सर, चलो आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। मुझे आज आज और एक चीज मालूम पड़ी है कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, स्ट्रॉन्ग कैंगन, आप जिसको जिसको पिंपल्स हुए हैं ठीक करना है तो वहां पे भी यूज कर सकते हो। लगे हाथ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं विक्रम सर। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जैसे कि हम इसके ऊपर
पूरा हमारा प्रेजेंटेशन दिखाते ही है, हमें पता ही है कि वेजिटेबल बहुत बढ़िया तरीके से उसके ऊपर से पेस्टिसाइड निकल जाता है। और किलिंग पीपल नॉट कैंसर बुक में पूरा लिखा गया है कि कैसे रिमूव होता है। तो रिमूव पे अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो और आपके पास बुक है, ले ही जाना चाहिए। लेकिन वहां पे आप वो दिखा सकते हो कि सर ये देखो बुक में लिखा है कि ये रिमूव करता है, मैं नहीं बता रहा, बुक बता रही है ना। तो वहां पे आप बहुत बढ़िया तरीके से वो चीज का यूज कर सकते हो। और इसके कुछ यूजेस जहाँ पे वॉशिंग, स्प्रेइंग, रिंजिंग यानी कि स्प्रे करने से, धोने से आप क्या इसका यूज कर सकते हो। तो ये आंखों के लिए भी बहुत बढ़िया है। पफिनेस, यानी कि बहुत सारी बार आपका आंख थोड़ा सा सूज जाता है, कम सोए हो या ऐसा कुछ तकलीफ है, तो वहां पे भी आप ये पानी का यूज कर सकते हो। जितनी भी जितने भी ग्रीसी सब्सटेंस है, यानी कि जहाँ पे भी तेल जैसा लग रहा है, चिपचिपा लग रहा है, तो वहां पे 11.5 बहुत बढ़िया काम करता है। वो ग्रीस को पूरा साफ कर सकता है, इतना उसके अंदर पावर है। तो वहां पे यूज कर सकते हो। मेकअप रिमूवर के जैसे भी आप यूज कर सकते हो। और स्वेलिंग जहाँ पे हो रहा है, यानी कि जहाँ पे सूजन आ रही है, आप उसको वहां पे रख के थोड़ा पैर वहां पे सोक करके रखोगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। सनबर्न जैसी चीजें हैं, यानी कि आप जैसे ही तड़के में जाओ आपको कुछ स्किन इरिटेशंस होते हैं, टैनिंग जैसा ज्यादा हो जाता है, ये सब चीजें हैं, तो वहां पे भी आप 11.5 pH का जो कपड़ा है उसको भिगो कर वहां पे रखते हो तो बहुत बढ़िया काम करता है। ईचिंग और स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंगन यानी कि 11.5 pH का पानी बहुत बढ़िया काम करता है। तो स्प्रे करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और जहां तक पीने की बात है, तो इंडाइजेशन जैसा आपको जब हो रहा है, फिर फूड पॉइजनिंग, स्टमक में कुछ गड़बड़, यानी कि कुछ ऐसा बाहर आपने कुछ खा लिया और आपको कुछ तुरंत मालूम चल रहा है कि यार ये गड़बड़ होगी, तो वहां पे आप 11.5 का यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा मत पी लेना, है ना, थोड़ा थोड़ा शांति से पीना। ओके। और हाँ, एक चीज खास ध्यान रखिए, 11.5 pH खाने के तुरंत बाद और खाने से पहले बिल्कुल ना यूज करें। ये कुछ कंडीशंस में ही आपको यूज करना है। और खास आपके अपलाइन से भी एक बार आप बात कर लीजिए। ओके। और हाँ, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स में 11.5 बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी पूरा एसिडिक होता है। और जितना भी आप अल्कलाइन कंज्यूम करोगे, तो वो कीमोथेरापी के जितने भी साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि बाल झड़ना, स्किन में कुछ खराबी होना, ये जितनी भी चीजें हैं वहाँ पे 11.5 बहुत हमें हेल्प कर सकता है। हैंगओवर्स, माइग्रेन्स, हैंगओवर्स यानी कि जिनको ड्रिंक करने का आदत है, बराबर, तो 11.5 रखिए साथ में। वो बोलते हैं ना 60-30, ज्यादा कुछ प्लस माइनस हो जाए, तो वहां पे इसको थोड़ा यूज करना चाहिए। अब विक्रम सर लिखा है तो क्या करें। और माइग्रेन, जिनको जिनको भी माइग्रेन का तकलीफ है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया लाइव टेस्टिमोनियल है। अ, मेरी जैसे मैं एमोस सर के जैसे इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरे एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि मेरे वाइफ, उनको माइग्रेन का बहुत तकलीफ था। और मैंने उसको बोला था कि एक ही चीज़ है दुनिया में जिसके पास ये सॉल्यूशन है, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमें इससे रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो मैंने वो चीज़, हमने वो स्टार्ट किया और उसका आज बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो माइग्रेन में 11.5 बहुत बढ़िया काम करता है। आज की डेट में भी अगर हल्का सा भी आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि यार अ, माथा भारी हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप 11.5 का यूज करो, सिप बाय सिप पियो, एकदम सिंपल शांति से। क्या जबरदस्त इफेक्ट ये आपको देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैजिकल काम करता है, मैजिक के जैसे काम करता है। अ, तो ये कुछ चीजें हैं। आप 11.5 के बारे में, अगर इसके ऊपर नेक्स्ट कोई स्लाइड है क्या विक्रम सर? ओके। और भी कुछ यूजेस है हमारे पास 11.5 के। जैसा कि मैंने बोला कि आप अगर सोक करके रखो 11.5 में, ये बुक में लिखा गया है, ये बुक में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है
कि जब ये राइटर 1994 में जापान के विजिट में गए थे, तो वहाँ हॉस्पिटल्स में इन्होंने ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, कि जहाँ पे उन्होंने पाया कि 11.5 के अंदर पूरा पैर भिगो के रखते थे, तो इनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता था। आर्थराइटिस में, आर्थराइटिस यानी कि गुजराती में बोलूँ तो वाह, बराबर, वाह बदान खबर पड़े, राइट है। ओके, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। फिर कोई इंजरीज होती है, टिश्यू इंजरीज होती है, इंटरनल में तो बहुत बढ़िया काम करेगा। आप भिगो के रखोगे तो वहां पे जितना भी स्वेलिंग हो रहा है, ये सब चीजों में ये आपको रिजल्ट देने की पूरी पूरी संभावनाएं है। और मेन चीज, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, कि हम जिसके ऊपर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वहां पे पेस्टिसाइड हमें धोना ही चाहिए। राइस, बीन, लेग्यूम्स, मतलब जो जो चीजें आप धोते हो अपने नॉर्मल पानी से, वहां पे अगर आप 11.5 को यूज करना चालू कर दो, तो आपका लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा। यू विल बी डेफिनेटली बी हेल्थियर देन एवर, है ना। तो मीट्स, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया काम कर सकता है। इनका भी हम कुछ शेयरिंग ले सकते हैं, जिनको जिनको नॉनवेज का एक्सपीरियंस हो, कि अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। फिर सिल्वर को पॉलिश करने में, पेंट को भी पतला बनाने में, ये भी अभी मैं भाविक सर एक बहुत बढ़िया शेयरिंग कर रहे थे उस दिन मीटिंग के अंदर, कि जैसे आपके पास हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत क्षार वाला पानी आता है आपके यहाँ पे, तो अगर आप 11.5 उसके अंदर थोड़ा सा मिला देते हो, तो वो उसका जो हार्डनेस है वो कम कर सकता है। अब ये मेरे लिए भी नया था, तो मैं देखूंगा कि ये कैसे होता है। आई हैव मिस्ड इट, लेकिन भाविक सर बता रहे थे और मुझे वो कंसेप्ट थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा, लेकिन मैंने यूज नहीं किया है। पर कर सकते हैं, ऐसा बहुत बढ़िया काम कर सकता है, राइट। एडिशनल यूजेस क्या है, तो नेजल वॉश फॉर एलर्जीज, आप उसको नाक में भी स्प्रे कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है। फिर ओवन को क्लीन करने में, किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करने में, जहाँ पे भी ऑयल या ऐसे सब स्टेन्स है उसको रिमूव करने में 11.5 एक रामबाण इलाज है। बहुत बढ़िया, रिमूव ग्रीस, जितना भी स्टिकी सब्सटेंस है उसको ये रिमूव करने में बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं 11.5 के बारे में। और यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि 11.5 अगर आप यूज कर रहे हो, मैं जितनी बार 11.5 देखता हूँ, पेस्टिसाइड देखता हूँ, तब मैं मेरे घर को बहुत अच्छी तरीके से याद करता हूँ। आज की डेट में भी मेरे घर पे हर हमेश, आप किचन प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो 11.5 मिलेगा। थोड़ा बहुत निकाला हुआ, रोज कुछ भी आता है तो पहले हम धोते हैं और फिर ही घर पे कुछ बनता है। तो ये चीज है। अगर आप में से कोई शेयरिंग करना चाहो फॉर 11.5, विक्रम सर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 11.5 से जितने भी बेनिफिट जितने भी लिए हैं, हैंड और रेस कर। जो जो इसको यूज कर रहे हैं, अगर आपको कुछ यूनिक चीजें भी आ रही है दिमाग में, तो आप प्लीज शेयर करिए, है ना। उसके ऊपर जो भी हमें डिस्कस करना होगा हम राइट नाउ डिस्कस करेंगे। अगर भाविक सर है तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हैंड रेस करे, और मुझे वो हार्डनेस वाला थोड़ा सर हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताइए। और दूसरे लोगों को भी कुछ अच्छा रिजल्ट है तो आप बताओगे ना, तो आइडिया लगेगा, तो दूसरे लोग भी बढ़िया तरीके से उस चीजों को यूज कर सकते हैं। यस। जैसे यहाँ पे भव्य भाई भी है, तो उन्होंने भी 11.5 का मेरे को 1-2 दिन पहले बढ़िया बेनिफिट्स बताए, तो वो भी है, तो वो भी आए, है ना। क्या बताया था उन्होंने सर? हेलो। यस वो। ओके, भव्य सर भी खुद आ गए। यस सर, बोलिए भाविक सर। ओके। हाँ, वो जो हार्डनेस वाला, यस सर, आप जो बोल रहे थे, उसमें मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था, जो कि 11.5 पीएच वाटर अगर हम रेगुलर वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो उस रेगुलर वाटर में जो सॉल्ट्स है और सॉल्ट की वजह से जो हार्डनेस है, तो वो सॉल्ट उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, और पानी का सॉल्ट है वो 11.5 जो है वो कॉम्प्लेक्स बना के, जैसे कि बोलते हैं ना, सोख लेता है। तो 11.5 पीएच के पानी में, जैसे कि आपको पता है, हम कई बार बात करते हैं कि जब टीडीएस चेक करते हैं या मिनरल्स चेक करते हैं ना, तो बहुत आते हैं। ऐसा कई बार हमने सुना है और डिस्कस भी किया है कि जब 11.5 पीएच पानी निकलता है, तो उसका टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें जो कुछ मिनरल्स रहते हो, मिनरल्स
हार्डनेस जो रहती है वाटर की, उसमें जो सॉल्ट रहते हैं या उसमें क्षार जिसको हम कहते हैं, उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना देता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने से वो पानी का जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट करता है, ऐसा वहां लिखा हुआ था। वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि एक यूनिक है और हम यूज कर सकते हैं ऐसे भी, है ना? ट्राई करो, बढ़िया मजा है, इतना बढ़िया मशीन है हमारे पास। कुछ कुछ नया नया करते रहो मशीन के साथ। ओके भव्य सर, बताइए। यस सर, थैंक यू सो मच। यस सर, विक्रम सर, मौका देने के लिए। तो जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ही मेरे विक्रम सर के साथ बात हुई थी, क्योंकि मेरे को क्रिकेट खेलने का थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो मैं क्रिकेट खेला था धूप में। तो उसी वजह से मेरी थोड़ी स्किन बर्न हो गया था, तो टैनिंग आ गई थी स्किन पे। तो 11.5 pH से मैंने मेरा जो जो भी पार्ट टैन हुआ था उसको मैंने सोक करके क्या बोलते हैं, हैंडकरचीफ में डूब गीला करके, जो वहां पे टैनिंग हुआ था वहां पे मैंने लगा दिया था। तो वो सभी जगह पे जो टैनिंग था वो कम हो गया। वो एक्चुअली वीक में 2-3 बार करोगे तो पहले जैसी स्किन थी वैसा आ जाता है। अब भव्य सर, अब मेरा एक सवाल है। आप यस सर। ट्रेनिंग बोल रहे थे ना, आप पूरा हिंदी में समझाना पड़ेगा आपको वापस, मतलब आपको एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ वो एकदम गुजराती में आप मतलब पूरा वो देसी शब्द बताओ कि क्या हुआ हाथ पर ऐसा। टैनिंग मतलब क्या? काला होना, मतलब जो भी आपके शब्दों में। टैनिंग मतलब कि धूप में खेलते तो हमारी स्किन जल जाती है। काला एक पार्ट और अंदर काला, का हाँ। पार्ट। हाँ, जो जहाँ पे कपड़े वहां पे व्हाइट रहता है, जहाँ पे कपड़े नहीं है वहां पे ब्लैक हो जाता है। तो वैसा मेरे को हाथ में हो गया था, और गले पे थोड़ा खुला रहता है टी शर्ट की जगह पे, तो वहां पे भी थोड़ा काला हो गया था। तो वो सभी जगह पे मैंने जो हैंकरचीफ है पानी में डुबो के रखा, और फिर वहां पे 5 से 10 मिनट सिर्फ रखने का है। अगर आप चाहो तो रब भी कर सकते हो, तो मतलब भी चलेगा। जो लोग ज्यादा बाइक पे घूमते हैं धूप में है, तो वो लोग अगर इस तरह से यूज करें तो उनकी स्किन बहुत बढ़िया रह सकती है, ऐसा भी कह सकते। या मतलब कि काली नहीं होगी, जो पहले जैसी थे वैसे ही रहेगी। वीक में आप 2-3 बार करो आराम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वाह। ग्रेट। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू भव्य सर। और आज मैंने जो देखा वो ये भी कि पिंपल में तो बहुत सारे पानी यूज होते हैं, लेकिन अगर आप वो गीला कपड़ा वहां पे रख रहे हो तो आपका स्किन बहुत बढ़िया हो सकता है। ये भी एक यूज है। और यहाँ पे बाला सुब्रमण्यम जी, अगर आप अनम्यूट करके शेयरिंग करेंगे तो हमें और भी मजा आएगा। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। बाला सुब्रमण्यम जी ने यहाँ पे मैसेज बहुत बढ़िया लिखा है कि 11.5 में जब भी यूज करता हूँ, मेरे पैर वहां पे सो करके रखता हूँ तो दर्द गायब हो जाता है। आई वुड लाइक कि सर उनको अनम्यूट किया जाए प्लीज। सर गुड इवनिंग। ये गुड जब इवनिंग। भी ये पाँव में दर्द होए अपन ज्यादा सर जी, ज्यादा हम लेकिन लोग थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से हो? मैं बाला सुब्रमण्यम वसई से हूँ। बॉम्बे के और गुजरात के बीच का एरिया है। यस। तो मेरा एक्सपीरियंस 11.5 के साथ बहुत अच्छा रहा है कि जब भी पाँव दर्द होए, हम लोग ज्यादा फील्ड पे रहते हैं, उसके बाद रात को आके टब में सिर्फ एंकल तक का अगर पानी भी भर के रख लिया 11.5 का, तो वो हमें 20 मिनट में उसका असर अच्छा खासा दिखता है। मैंने अपने काफी पेशेंट्स को, काफी जन को बोला है, और उन लोगों ने भी अच्छा रिजल्ट दिया है और काफी खुश रहे वो लोग। बॉडी लगभग एकदम ठंडा जैसा हो जाता है और फीलिंग अलग आती है। वाह, थैंक यू। ग्रेट। और सर जी, हमारा पहली बार बात हो रहा है तो थोड़ा सा मैं ये भी चाहता हूँ कि आप आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर कौन है? मैं इनके महेश भाई के थ्रू आया हूँ, वाह सुरेश वाह कुमार वाह, जी है। महेश भाई, यस यस यस। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर थैंक यू। जी। और आपके वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। यानी कि हमारे से बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो खुल के यूज करते हैं 11.5। यानी कि सिर्फ पेस्टिसाइड धोने के लिए नहीं, लेकिन आपके पास हर एक बार ये पानी है तो इसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है। ओके नीरव भाई सीधा हमें लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं। नीरव भाई कहाँ गए? विक्रम सर, ऐसा ना करिए अब। यस नीरव भाई। ओके, બોલો બોલો નીરવભાઈ, કંઈક આઈડિયા આપો, ये શું કરો છો?
बस वही जो आप बता रहे थे अभी, सुब्रमण्यन सर बता रहे थे, वही हमारी प्रैक्टिस अभी चालू है। ये टब में 11.5 pH का पानी भरा हुआ है और उसी का यूज चल रहा है। और आपने क्यों ऐसा किया नीरव भाई? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले 2 दिन मेरी हॉस्पिटल में थोड़ी ज्यादा मशक्कत रही, तो घूमना बहुत ज्यादा हुआ। और आज हॉस्पिटल के काम से वैसे फ्री हूँ, तो आज पैर थोड़े बोल रहे थे कि भैया आराम भी कर लो और अच्छा हो जाए तो बढ़िया है, फिर कल के लिए दौड़ पाओगे। तो 11.5 pH में उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे दिया। अभी एकदम फ्रेश लग रहा है। और 11.5 pH में ये जो पैर रखने का और ये जो पेन रिलीफ करने का जो आइडिया था, वो मेरे डाउनलाइन में दक्षा आंटी है, उन्होंने दिया था। उनको वाह। जब एक बार वो गिरे थे स्टूल से, तो उनकी एंकल पे छोटा सा हेयर क्रैक जैसा कुछ हुआ था। और उस टाइम पे उन्होंने कोई भी दवाई और कोई भी प्लास्टर या ऐसा कुछ भी ना करते हुए सिर्फ 18 दिन 3 3 टाइम 11.5 pH में उन्होंने पानी में पैर रखे, सिर्फ 15 15 मिनट के लिए। और तीसरे दिन उनकी सूजन चली गई थी पूरी की पूरी। बाकी के 15 दिनों में वो जो रिकवरी थी वो इतनी अच्छी रही कि वो एकदम अच्छे से जैसे पहले चलते थे वैसे चल भी पा रहे थे। तो वो मुझे याद रहा। और पिछले महीने में जब नर्मदा परिक्रमा रही, तो हम चल रहे थे। मतलब मैं तो एक ही बार गया था, पर मेरे मदर फादर जो थे वो 3 बार करके आए। तो उन्होंने पहली बार जब गए तो 30 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें उनको चलना कुछ ज्यादा ही पड़ा था। तो जब आए तब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भैया आप 15 20 मिनट इसमें पैर रख दो। तो उसके बाद उनको जो 30 किलोमीटर की यात्रा का दर्द था वो 20 मिनट में गायब हो गया। फिर दूसरी बार दोपहर को रखे, फिर वो दर्द एकदम से गायब हो गया। तो ऐसे 2 बार करने पे वो जब अनुभव हमने किया, फिर से वो सबका कंटिन्यू है। जब भी ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, 10 मिनट 11.5 pH का थोड़ा पानी निकाल लो, पाँव रख दो, बहुत बढ़िया हो जाता है, मस्त। सुपर। वाह। सुपर। ग्रेट। यस, बाला सुब्रमण्यम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया शेयरिंग नीरव सर। वेरी वेरी पावरफुल। और आपके शेयरिंग से बहुत सारे लोगों को कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले होंगे। और आज से जो लोग 11.5 को हल्के में ले रहे थे, सिर्फ पेस्टिसाइड धोने के लिए यूज कर रहे थे, आपके पास हर बार रखिए कुछ ना कुछ चीजें हमारे पास हमारे डिवाइस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। आप मैक्सिमम बेनिफिट लो। वेरी वेरी पावरफुल। ये हमारे दुनिया में यूएसपी है 11.5 पे। जिस तरीके से हमारा डिवाइस प्रोड्यूस करता है, और जितने लंबे समय तक ये प्रोड्यूस करता है, और जिस प्रकार का नेगेटिव ओआरपी हमारे पानी में है, ऐसा दुनिया में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। राइट। तो थैंक यू सो मच नीरव भाई। यस, बाला सुब्रमण्यम सर। यस। शायद महेश भाई ने भी हैंड रेस किया था। मैंने अगर मैंने गलती से म्यूट कर लिया था। यस। तो और एक चीज, ये 11.5 का बर्फ बना के ना, दो काम के लिए फेमस है बर्फ बनाने के बाद। एक तो वो, जिनको जो शाम का टाइम है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो एक बर्फ का पीस डालते हैं। या मेरा बच्चे का मुझे ही मालूम है, याद है कि उसका अंगूठा सूज गया था, एक्सीडेंट हुआ नीचे बच्चे लोग के खेलने कॉम्प्लेक्स में। तो अंगूठा सूज गया तो मैंने 4 5 बर्फ के टुकड़े निकाल लिए, उसमें पूरा हाथ डाल दिया उसका, और वो सूजन 1 2 दिन में पूरा कम हो गया। तो देट वाज वेरी मैजिकल। थैंक वाह। यू। यस भाई। हाँ। 11.5 की अब इतनी शेयरिंग देखो, सुरेश भाई ने भी हैंड रेस कर दिया। यस सुरेश भाई बताइए। थैंक यू सो मच बाला सुब्रमण्यम जी। योर शेयरिंग इज एडिंग वैल्यू टू आवर मीटिंग। थैंक यू सो मच सर। हेलो। सो मच ऑफ वैल्यू। बोलो यस। बोलो सर। बोलो सुरेश सर। थैंक यू। तो मेरे को अभी 4 5 दिन पहले मुंह में छाले पड़ गए थे, 3 4 जगह पे। तो फिर मैंने एमडी के पास दवा लिया था। एमडी के पास दवाई लिया था, तो 5 दिन का दवाई दिया था, तो अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा ये 11.5 पीएच
वो मुंह में डाल के उसको सफाई करते हैं। तो दवा से 5 दिन की दवाई ली तो अच्छा नहीं हुआ। 2 दिन खाली 11.5 pH का यूज किया, तब बिल्कुल ठीक हो गया, खाली 2 ही दिन। और दूसरा, मेरे को शुगर था पहले, शुगर 200 250 खाने के पहले रहता था, खाने के बाद ज्यादा हो जाता था। तो अभी शुगर एकदम नील हो गया। अभी रिपोर्ट करवाया है मैंने, 5 तारीख का रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट करवाया ना, अभी 106 है। वाह। 100, अभी पिछले दवाई बंद हो पिछले गई। के पिछले के रिपोर्ट से आपके पास सुरेश भाई? हाँ है, अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो ज्यादा है। अभी अभी रिपोर्ट चेक करवाया। अभी भले नहीं हो, लेकिन ये रिपोर्ट आप वडोदरा आ रहे हो ना? हाँ, ऐसा नहीं देख, आना है, मैं नीलेश भाई को बोल देता हूँ। ठीक है। है ना? तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है मेरे को शुगर में। अभी दवाई भी बंद हो गई। और अभी क्या है, मैंगो का सीजन था, तो हर रोज ये जो डॉक्टर मना करते हैं कि ये नहीं खाने का, वो मिठाई वगैरह मैं हर रोज खाता ही रहता हूँ, केरी। तो भी इतना फाइन सुपर रिजल्ट मिला है मेरे को। और वाह मेरे वाह। को एसिडिटी रहता था, वो एसिडिटी का तो दवाई 1 साल पहले ही बंद हो गया। अभी बॉडी में कुछ नहीं, मैं कोई टाइप की दवाई अभी नहीं लेता हूँ। सुपर। यस भाई, ये सभी लोग शेयरिंग आज कर रहे हैं, तब अभी तक क्यों नहीं किया? मतलब अभी तक हमने प्रोडक्ट यूज सिर्फ, आज आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया विक्रम सर कि हम लोग एक एक पानी के बाद हम लोगों के शेयरिंग लेंगे। एंड आई गेस दिस सेशन इज गेटिंग मोर वंडरफुल जैसे जैसे टाइम जा रहा है। ये सब लोग लिखना, 11.5 के हाँ। बदले आप लिखना, है ना? ये पग जैसे जिसके घर में भी यस सर वडील है, उम्र दराज व्यक्ति है 45 के प्लस, तो उन लोगों को आप यूज करवाओगे ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा उन लोगों को। एक सदैव जी ने भी हैंडल्स किया है, महेश महेश भाई बोलो। महेश भाई ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुरेश भाई, आपका शेयरिंग बहुत वंडरफुल रहा। आप ऐसा अगर कुछ कुछ शेयर करोगे हमारे साथ तो हमें बहुत पावर मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। यस महेश भाई। थैंक यू यश भाई, विक्रम सर, मौका देने के लिए। मेरा शेयरिंग ब्यूटी वाटर के लिए है, क्योंकि दिन में कम से कम ऑन फिल मेरा 4 से 6 घंटा काम रहता है। तो मुझे सिर पे है ना, छोटे छोटे डॉट, जैसे हम फुंसी बोलते हैं, छोटी छोटी एकदम हो गई थी। तो मैं सुबह ब्यूटी वाटर एक 100 ml की बोतल अपने साथ रखता हूँ, और पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 बार मैं दिन में स्प्रे कर देता हूँ। तो आज वो सारा का सारा क्लियर हो गया है। और मुझे कम से कम 15 से 20 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि महेश भाई, आप दिन ब दिन गोरे होते जा रहे हो। मैंने उनको बताया नहीं, कुछ नहीं, उनको मालूम है ये कैंगन का काम करता है बंदा, लेकिन बोले यार महेश भाई, आप दिन ब दिन गोरे होते जा रहे हो, छोटे होते जा रहे हो। बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अच्छा पानी पियो, आप भी छोटे होते जाओगे, गोरे होते जाओगे, और पैसा भी डॉलर में आएगा। तो बोला ये बात तो सही है महेश भाई, आप जिधर देखो उधर ऐड तो कर ही देते हो अपने। तो मतलब ब्यूटी वाटर का भी बहुत अच्छा फायदा है। आप अपने साथ एक सही में एक 100 ml की एक बोतल रखेंगे ना, तो जैसे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में स्प्रे करेंगे, आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जबरदस्त फायदा है ये। यश भाई स्किन हो जाएगी अच्छी। नहीं, आपकी बहुत बढ़िया है सर। बस रिश्ता आना बाकी है महेश भाई, आप इतने छोटे होते जा रहे वाह मोदी जी, वाह वाह। हैं। ओके तो थैंक यू। थैंक यू यश भाई, विक्रम सर, थैंक थैंक्स। यू सो मच सर। और महेश सर, आपने बाला सुब्रमण्यम सर को बहुत लेट इंट्रोड्यूस करवाया है हमें। ओके ओके। तो ये हमने कुछ बहुत नहीं बढ़िया। बोला, आपने 11.5 में भी ब्यूटी वाटर बोला ना। ओके ओके, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। ओके, अभी अगेन बैक टू प्रेजेंटेशन, हम पीपीटी पे चले जाते हैं। सदैव सर ने हैंड रेस किया था, अगर 11.5 स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव उसके बारे में कुछ शेयरिंग है सदैव सर, तो अगेन आप हैंड रेस करिए। 5 सेकंड का टाइम है जब तक सर विक्रम सर स्लाइड शेयर करे। ओके, आ जाओ सदैव सर। लास्ट शेयरिंग, फिर हम फिर से लेंगे शेयरिंग सबका। यस सदैव सर। थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को कि 11.5 से अगर हम लोग
मतलब मैं रोजाना ब्रश कर रहा हूँ, तो उस ब्रश करने से मेरे दांत में जो दर्द था वो दांत में, मसड़ों में जो दर्द था वो चला गया। और टीथ भी ब्राइटनेस, टीथ का भी ब्राइटनेस बढ़ जाता है उससे। ये सबसे ओके। बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला 11.5 का। वाह। और अब उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि 2.5 का गार्गल कर लेता हूँ, और 11.5 से ब्रशिंग कर लेता हूँ। तो उससे दिन भर जो हम लोग डेमो देते हैं या जो भी बातचीत करते हैं, तो उससे भी गले का अच्छा खासा जो प्रॉब्लम होता है वो दूर हो जाते हैं, तो ताकत बढ़ जाती है गले की। वाह। वाह। सुपर। थैंक यू सो मच सदैव सर। यानी कि आप पानी मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक उसके यूजेस बता रहे हैं, लेकिन यू कैन ट्राई इट, है ना। हम कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन बहुत एक बार आप अपने लाइन में स्पॉन्सर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि कुछ आप इधर उधर ना कर दो। यस विक्रम सर, बहुत पावरफुल वन एंड ओनली कैंगन। और कैंगन मशीन पे तो लोग इतना पूरे दुनिया में बवाल मचा के रखे हैं। अभी एक भाई का मेरे पे फोन था, उसने कहीं पे से नंबर ले लिया होगा, और वो बंदा बता रहा था कि हम टेंडर भरने के, हमारा पूरा फॉर्म है, हम टेंडर भरते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स भरते हैं। तो मैंने देखा कि आप भी कैंगन का काम कर रहे हो, तो बहुत कम लोग हैं जिनके टेंडर पास हुए हैं। मैंने बताया कि लाओ तुम मुझे डिटेल्स भेजो, मेरे साथ बात करो। तो उनके साथ मैंने बहुत लंबा कन्वर्सेशन किया, 15-20 मिनट बात करते रहा उनके साथ फोन पे। तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट टेंडर पे भी डुप्लीकेट कैंगन वाटर मशीन के नाम से लोगों ने टेंडर पास करवा के रखे हैं। डुप्लीकेट कैंगन मशीन, आप समझो, है ना। तो ऐसे ऐसे नाम थे, नोवा कैंगन वाटर अल्कनाइजर, ऐसे सब नाम थे। तो यानी कि एक कैंगन इतना बढ़िया ब्रांड है कि जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर भी कैंगन का नाम यूज करके डुप्लीकेट मशीन्स भी गवर्नमेंट में टेंडर पास करवा सकते हैं। देखो, ऐसी चीजें हैं। और हमारे घर पे ओरिजिनल कैंगन डिवाइस है, तो उसका हम कितना बेनिफिट ले रहे हैं। और कैंगन जहाँ से ये हमारा नाम पूरे दुनिया में फेमस हुआ है, और वो 8.5, 9 एंड 9.5 पीएच का जो पानी है, उसको आप पीने में भरपूर यूज कर सकते हो। और एक आपको यूज बताता हूँ, वायरल इन्फेक्शन जितने को भी होते हैं, जितने लोगों को वायरल होता है, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा बीमार कर दे। फिर डेंगू भी है, वो भी एक वायरल का ही सिम्टम है। तो उसके अंदर अगर आप रोज 4-5 लीटर पानी पी रहे हो, कैंगन मैक्सिमम, यानी कि जितना हो सके, अगर आप 4-4 लीटर पानी रोज पी रहे हो इन एनी वायरल इन्फेक्शन, तो आपको, हाँ, यूरिनेशन ज्यादा होगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से आपके शरीर में वायरस है और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप बैक टू ओरिजिन, जैसा कैंगन का नाम है वैसा आप अपने आप को महसूस करने लग जाओगे। और बेस्ट वे है ना। डेंगू का शायद कोई दवा नहीं है, वहां पे सिर्फ आप पैरासीटामोल, मतलब बुखार को कंट्रोल करो, और मैक्सिमम पानी पियो, तो ये रिजल्ट मिल सकता है। और वहां पे अगर कैंगन हो जाएगा तो हमारा काम ही हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कुछ यूजेस लिखे गए हैं कि जैसे कि हेडेक में, फिर कुछ स्किन एरप्शंस, यानी कि स्किन पे कुछ खराब हो रहा है, और ये सब भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं, है ना। तो जहाँ पे भी डिहाइड्रेशन के सिम्टम है, वहां पे अपने बॉडी को अगर आप हाइड्रेट कर दे रहे हो एक ऑप्टिमम अमाउंट पानी से, यानी कि एक बेहतरीन पानी के अमाउंट से, तो आपका बॉडी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। और जितने भी लोग कैंगन को स्विच कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप 8.5 से चालू करिए, लेकिन मैंने ज्यादातर ये पाया है कि 9.5 से भी आप चालू करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बॉडी बहुत सेंसिटिव है या ऐसा कुछ, अगर आपको पीछे कुछ एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, तो हाँ 8.5 से चालू कर सकते हो, लेकिन आई पर्सनली सजेस्ट कि आप 9.5 से चालू करो। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। वेट लॉस में भी पानी काम कर सकता है, अगर हाइड्रेशन आप बहुत बढ़िया कर दोगे अपने बॉडी के अंदर। तो जो आपको एक मतलब कभी भूख बार बार लगना, ये सब चीज होती है, तो वहां पे भी ये चीज, अगर आप शरीर को पानी दे दोगे तो वो कम हो जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, फिर स्पाइडर वेन्स है, यानी कि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे डिसीज भी है जिसको हम बोलते हैं कि पुलिस रोके ना, कि जे वेन्स एकदम
ડિહાઇડ્રેટ થઈ જાય એટલે કે આપણને દેખાવા માંડે, પગમાં ખાસ કરીને તમને જોવા મળે, बराबर। तो वहां पे भी अगर आप मैक्सिमम पानी पी रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि वहां तक हम पहुंचा पाए जहां पे सच में हमारे बॉडी में उसकी जरूरत है। ओके। ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगेन कहीं ना कहीं वहां पे भी डिहाइड्रेशन का काम है। ओके। यस, महावीर भाई ने लिखा है, वेरिकोज वेन की ही मैं बात कर रहा था। विजन भी आपका आंख के लिए भी बहुत बढ़िया है पानी। अभी राइट नाउ भी 2-3 दिन पहले मुझे आंख में बहुत तकलीफ हो रहा था, जैसे कि आंख पूरा अ, मेरे को तकलीफ हो रहा था देखने में, लाइट में जाओ तो भी दर्द कर रहा था। मैंने सोचा पानी भरपूर पिया जाए, तो मैंने 2-3 दिन दबा के पानी पिया। आज बहुत, आई एम वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड। बराबर। तो अभी मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है, सिर्फ 3-4 दिन पहले ही। विक्रम सर ने बोला था कि वाह वाह यश भाई, काला चश्मा पहने हो आप। अब विक्रम सर को क्या बताऊं, काला चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि मेरा आंख दर्द कर रहा था, तो मैं ड्राइविंग में भी ये यूज कर रहा था। तो आज एकदम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि रोज मिनिमम 3-4 लीटर पानी जाना ही चाहिए। वो बहुत बहुत सारी बार हम मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, विक्रम सर। ओके। तो कैंगन के तो बहुत सारे रिजल्ट्स है, जिसने जिसने मैक्सिमम बेनिफिट लिया है कैंगन का, वो प्लीज मुझे शेयर करिए कि कैंगन क्या आपकी लाइफ में चेंज लाया है। फटाफट से कुछ उसके ऊपर भी शेयरिंग्स ले लेते हैं। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, सुरेश भाई ने थोड़ा बहुत शेयर किया अभी, डायबिटीज का उनका रिजल्ट। जैसे कि सहदेव भाई भी कुछ बता रहे थे, लेकिन वो कुछ उसके उनके रूटीन यूज के बारे में बता रहे थे, उन्होंने कैसे अलग तरीके से 11.5 यूज किया। ओके, कोई अगर आपके पास, आपको यूज करते करते बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हो कैंगन पानी पीने से, तो आप प्लीज शेयर करिए। मैं पर्सनली मेरा शेयर करता हूँ कि जब तक मैंने कैंगन पीना चालू नहीं किया था, तब तक मेरे को ऐसा था कि अगर मैं सो के उठूं या बीच में मेरे को कोई उठा दे तो मेरा सर बहुत भारी हो जाता था, और मुझे नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता था। ये मेरे को रेगुलर रेगुलर एपिसोड्स थे। और जब से कैंगन पानी पी रहा हूँ मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। आप मुझे रात को 5 घंटे की नींद के बाद भी उठा दीजिए, लेकिन आई विल फील वेरी ओके, मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन ऐसा पहला नहीं था, जब तक कैंगन नहीं आया था तब मेरे को ऐसा नहीं था। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारे डिवाइस को और ये ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी को। मैं चाहता हूँ कि कुछ शेयरिंग फिर से हम फटाफट से ले लें। कैंगन पे तो शेयरिंग ही शेयरिंग होने चाहिए, 11.5 में इतना सारा बोल लिए हो तुम लोग। यस कौशिक भाई। मतलब आपको एनर्जी भी लगेगा, आपको थकान कम लग रहा है, ये सारे कुछ कुछ चीजें आपको दिखने लगेगी जब आप कैंगन पीना चालू करते हो। आपको बॉडी में ऐसा लगता है पानी पिया है उसके बाद सब कुछ। यस। सर एक एक रिक्वेस्ट है मेरा छोटा सा, कौशिक सर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उससे पहले, कि अगर कैंगन को बहुत ज्यादा प्यार करते हो प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सारे लोग, मैक्सिमम लोग, एटलीस्ट वी वांट 50% ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर। आप कुछ ना कुछ शेयरिंग करो, अपना एक्सपीरियंस डालो यहाँ पे। प्रोडक्ट को आपने क्या समझा है, क्या देखा है, क्या पाया है, सब कुछ बताओ। आपकी स्टोरी आपके मुंह से हम सुनेंगे। यस कौशिक सर। मैंने जब से कैंगन स्टार्ट किया, तो उससे पहले मुझे 20 साल से पाइल्स का प्रॉब्लम था। जब मैं आईटीआई पढ़ रहा था, तब से मुझे पाइल्स था। तो वो कैंगन मैंने स्टार्ट किया, उसके 6 महीने बाद मेरा पाइल्स का दवाई छूट गया और आज भी बंद है। और मुझे प्रेशर का भी हाई बीपी था, तो उसमें भी मैंने अभी 3 महीने से प्रेशर का गोली नहीं लिया है। ये मेरा बेस्ट रिजल्ट मेरा खुद का है, और मेरी स्किन भी ग्रो ग्रो हो चुकी है पहले से ज़्यादा। थैंक यू सर। सुपर, बहुत बहुत बढ़िया कौशिक सर। तो कौशिक सर के शेयरिंग से मुझे तो बहुत वैल्यू मिला है। अगर आपको सबके शेयरिंग अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ टाइप करते रहिए, ताकि जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस को, उनको भी थोड़ा बूस्टअप मिल जाए। तो एक एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट है, देखो, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट सोज। तो यहाँ पे हमारा फोकस ऐसा नहीं कर देना है कि कल को उठ के आप सबको हेल्थ क्लेम करके आओ, बराबर, कि सर आपको ये है चलो अच्छा कर देंगे, चलो ये है ये भी अच्छा कर देंगे, ऐसा नहीं है।
मोटिव बहुत क्लियर है कि आप जहाँ पे भी हो, अगर आप मशीन को राइट वे में यूज कर सकते हो, तो ये लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं, तो वहाँ पे आप भी अपना लाइफ हेल्थियर कर सकते हो। गिव इट अ चांस, आप अच्छी तरीके से यूज करना चालू करिए। अगर आप यो वो मिस कर रहे हो अपनी रूटीन लाइफ में, तो आप प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा ला ही सकते हो उसको मैक्सिमम यूज करने से, राइट। तो ये चीज यहाँ पे, इसका इंटेंशन बस इतना है, ऐसा नहीं है कि चलो ये मशीन ठीक करता है, ये है वो है, वहां पे हम नहीं जाएंगे कभी भी। यस भाविक सर, अवर ब्रांड न्यू सिक्स है भाविक सर, यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, जैसे यस सर आपने बताया ना, बस मेडिकल फील्ड के थ्रू कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ शेयर करना चाहूंगा। पर अगेन विथ रिमार्क्स कि उसको क्लेम के जैसे मत लेना, पर रिजल्ट मिले हैं तो इसीलिए शेयर करना चाहूंगा। मेरे हॉस्पिटल से कुछ ऐसे अनुभव मुझे जो हुए हैं, तो उसमें यश भाई अगर मैं बात करूँ तो जैसे अभी सुरेश भाई ने बताया, तो डायबिटीज के रिजल्ट रेगुलर कैंगन पानी पिलाने से। मेरे नडियाद के दोस्त हैं, उनके घर पे कैंगन डिवाइस लगा है, उनके रिपोर्ट के साथ मेरे पास डेटा है। उनका बिफोर मशीन और आफ्टर मशीन का जो 3 मंथ 6 मंथ एवरेज करवाते हैं उनका रिपोर्ट, और उसमें डिफरेंस, बाकी कोई चेंज नहीं, वो मेरे पास भी है। तो और पर्सनली भी बात करूँ तो मेरे घर में मेरे मम्मी का रिपोर्ट सेम डायबिटीज का। थर्ड पोर्शन, अगर थर्ड पॉइंट पे मैं जाऊं तो मेरा खुद का ब्लड प्रेशर। मेरे ब्लड प्रेशर में ऐसा था कि नॉर्मली उसको कहते हैं ना ऑक्यूपेशनल ब्लड प्रेशर, मतलब आपकी जिम्मेदारियों की वजह से कुछ कुछ जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, कुछ काम ज्यादा रह जाता है, उस टाइम पे होता है। और वो आप जितना इन्वॉल्वमेंट रखते हो उतना थोड़ा बहुत वो ब्लड प्रेशर आपका ऊपर रहता है। अगर आप छुट्टी ले लो, रिलैक्स हो जाओ तो नहीं होता। पर मेरे ख्याल से अब सब लोगों की रूटीन लाइफ यही होती है, जितने लोग जॉब कर रहे हैं उनका सबका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ये एक बॉर्डर लाइन पे था। डॉक्टर ने बोला था कि अभी टेंशन वाला तो है नहीं, पर शुरू शुरू में थोड़ी दवाई, जब भी आपको लगे सर दर्द जैसा है, भारी है, जैसा आपने अभी शेयरिंग किया था ना, यस सर, ऐसा, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत गोली रहती है, छोटी सी गोली, तो बोले ये कभी कभी लिया करना तो वो नीचे रहेगा। वो पूरा अभी कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं होता, और ना भी नॉर्मली प्रेशर नापते थे ना तो 140 145 उसके आसपास रहता था। अभी वो कोई इश्यू नहीं रहता। वो मेरा पर्सनल में बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं शेयरिंग की बात करूं, तो एक मेरा पेशेंट है जिसको डायलिसिस चलता था हफ्ते में 2 बार। वो पिछले 6-8 महीने से कैंगन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके उनके डॉक्टरों का कहना है, जहां पर वो डायलिसिस करवाने सूरत जाते थे, सूरत सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर है, वहां जाते। तो उनका जॉब है, तो वो जॉब में हफ्ते में 2 बार जाते थे, तो 2 बार छुट्टी लेके जाना। बोले इससे परेशान हूँ, सबसे ज्यादा परेशान हूँ मैं अप डाउन से, और पूरे दिन की छुट्टी डालनी पड़ती है। तो और सुई लगाना वगैरह तो कॉमन रहता है उन लोगों का जो डायलिसिस करवाते हैं। तो उनका कहना ये है कि 6-8 महीने कैंगन इस्तेमाल करने से ये मेरा रिजल्ट है कि हफ्ते में 2 बार की जगह पे अभी हफ्ते में 1 बार है। कोई मेडिसिन वगैरह चेंज नहीं है, पर उसमें क्रिएटिनिन लेवल होता है। बोले वो क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो रहा है, तो मुझे अभी वो डायलिसिस में थोड़ा लेट भी हो जाए, 1-2 दिन छूट जाए, आगे पीछे हो जाए, चलता है, अभी हफ्ते में 1 बार ही जाता हूँ मैं। तो ये सारे सामने देखे हुए केस है, अगेन विथ एस्ट्रिक मार्क, ફૂદડી સાથે કેવું છું કે ક્લેમ નથી કરવાના, डोंट क्लेम दिस थिंग्स, पर जो सामने दिखता है ना वो रिजल्ट है। तो दूसरा एक चीज मेरे घर का ही मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा। जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली में एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है। जब से वो मेरे घर पे आया ना, तब से कैंगन डिवाइस मेरे घर पे है। और अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं जस्ट घर पहुंचा हूँ। मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ, अगर पॉसिबल है तो। मेरी सोसाइटी में, मेरी गली में, मेरे जो लाइन में रहते हैं, यस मेरी लाइन में जो रहते हैं, अभी पहुंचा हूँ, ये जितने भी घर है, इसमें छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं
मेरे बच्चे का नाम ध्यानम है। तो ध्यानम से 6 महीने छोटा, ध्यानम से 6 महीने बड़ा, ध्यानम से 1 साल बड़ा, ऐसे 3 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे घर पे कैंगन डिवाइस है। तो एक 3 साल की उम्र हुई है, आज तक उसको मैं कोई प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल लेके नहीं गया हूँ। कभी नहीं, 3 साल में कभी नहीं। उसको एक भी बार कोई प्रॉब्लम के लिए नहीं। तो ये छोटी उम्र में बच्चे जो रहते हैं ना, 1 साल 2 साल, उसमें हर 2 3 महीने में आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, उनको दवाई दिलानी पड़ती है। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाना, पर कुछ नहीं है। पिछले 3 साल से मैंने उसको ऐसे कोई भी दवाई नहीं दिलवाई, या ना तो उसको कभी एडमिट किया है। और उससे बड़ी उम्र के और उससे 1 साल बड़े 6 महीने बड़े लड़के के साथ वो जब खड़ा रहता है ना, तो इसकी जो हेल्थ दिखती है ना, वो हेल्थ वाइज इतना फिट दिखता है कि उनसे 1 साल या 6 महीने बड़े हैं ना, उनको भी बाजू में खड़ा रह जाए ना, तो पता नहीं चलेगा कि ये उससे 1 साल छोटा है। वाह। और उससे छोटे जो है ना, 6 महीने 4 6 महीने का डिफरेंस है, उससे छोटा एक बच्चा है हमारी लाइन में। तो उनका ये है कि उनसे उनसे 4 6 महीने ही छोटा बच्चा है, पर अगर उसके साथ खड़ा होता है ना, तो लगता है कि 1 1.5 साल छोटा है उससे। और अभी उसको रिसेंटली स्कूल में रखा है ना, तो स्कूल में उसके क्लास में रखने को गए ना, तो बोले दूसरा साल है इसका क्या, बोले नहीं अभी आज पहला दिन है उसका। वहां सब दुबले पतले, उसका वीडियो निकाला है मैंने उसकी क्लास के बच्चों का। वो 12 15 बच्चे थे, सब ऐसे, वो कहने के सुकेला सुकल। साठा जेवा। कहीं कहीं नहीं, एकदम दुबले पतले। और ये धमाली अपना। तो सीधा सिंपल है कि अपने सामने उसका रिजल्ट दिखता है, क्योंकि जब से वो घर पे आया है ना, उस दिन से उसकी बॉडी में कैंगन वाटर ही जा रहा है। उस दिन से हमारे घर पे बिना केमिकल का एनवायरनमेंट है। तो जो भी वो खाता है, रहता है, जीता है, उसकी पूरी जिंदगी जो उसने शुरू की है, तो ये 3 साल की जिंदगी उसकी कैंगन के साथ गई है। तो उसकी फिटनेस और उसके ही एज के आगे पीछे वाले बच्चों की फिटनेस बहुत डिफरेंस दिखता है। और ये डिफरेंस अगर एक दो बच्चों में कंपेयर करें ना, तो पता चलता है कि ठीक है एक दो बच्चों में, पर जब स्कूल पे गया ना, तब समझ में आया कि उसकी क्लास के सारे बच्चों के सामने ये अलग दिखता है फिटनेस वाह। के मामले में। तो ये पता चलता है इस एज के बच्चे, क्योंकि उसकी क्लास में सारे बच्चे उनकी एज के ही होंगे, तो उस एज के बच्चों में ये अच्छी सी फिटनेस, और लाइव एग्जांपल है, पता नहीं इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, पर वो जो फिटनेस की बात, बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट की बात, ये लाइव है तो है। तो ये अच्छे रिजल्ट मेरी फैमिली में मैंने देखे हैं। मजा वाह आया। सुपर। और मैं ये जो मजा है आवाज। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जेनिल सर, तो म्यूजिक में हमारे बीच में ऐसे ऐसा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच भाई सर। और ये हमने देखा है ना, तो ध्यानम को तो हमने देखा ही है, वो जबरदस्त एक्टिव है। और थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल शेयरिंग सर जी। एंड अगेन बैक टू प्रेजेंटेशन चलते हैं। अब फटाफट से थोड़ा प्रेजेंटेशन हम आगे बढ़ाएंगे, फिर से शेयरिंग लेंगे, फिर कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ आपसे पूछना भी है, बात भी करना है, तो उसके ऊपर चले जाएंगे। और फिर से मैं चाहूंगा कि ये पानी को जिसने जिसने यूज किया है, जिसने बढ़िया रिजल्ट्स लिए हैं, प्लीज 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 आप नोटेड डाउन रखिए, और आपका शेयरिंग हम चाहेंगे। वी वांट मेनी शेयरिंग्स, बहुत सारे शेयरिंग हम लेने वाले हैं यहाँ पे, ताकि अगर हम प्रोडक्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो वो ना करिए, आप अपने लाइफ में उसको बेहतरीन तरीके से जितना हो सके उतना यूज करिए। ओके। एक एक स्लाइड बैक चले जाइए विक्रम सर। ओके, क्लीन वाटर 7.0 यहाँ पे बाला सुब्रमण्यम सर ने यहाँ पे मैसेज किया था कि डायलिसिस में कौन सा पानी, तो वहाँ पे आप ये पानी का यूज कर सकते हो, 7 pH। ओके। नेक्स्ट, बाला सुब्रमण्यम सर जो है उनको मैं BS सर ऐसा बोलूंगा, है ना। अभी आपका कोई मैसेज आएगा, अगर आप शेयरिंग करना चाहोगे तो सर मैं आपको विथ योर परमिशन मैं आपको थोड़ा शॉर्टली ऐसे प्रोनाउंस करूंगा। ओके। ड्रिंक विथ मिल्स ओनली इफ नेसेसरी। अगर आपको खाने के दरमियान पानी पीने का आदत है, तो आप क्लीन
पानी पीजिए, मतलब 7 pH वाला न्यूट्रल पानी पीजिए, है ना। यूज फॉर मेकिंग बेबी फॉर्मूला, अगर आपके घर में बहुत छोटा सा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबीज है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कुछ रिकमेंड करते हैं कि इसको ये खिलाओ। कुछ कुछ आपको रिकमेंड, मतलब कुछ आपको बाहर से लाने के लिए बोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स घर पे बनाने के लिए, तो वहाँ पे आप ये पानी का यूज कर सकते हो। और कुछ मेडिसिन आपको डिसॉल्व करके लेने हैं, मेडिसिन के साथ जो पानी यूज करना है, तो वो भी ये 7 pH न्यूट्रल वाटर वाटर है। वहाँ पे हमारे मशीन पे भी लिखा है मेडिकेशन फॉर्मूला, इट इज ओनली फॉर दिस। पी भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन हाँ, रेगुलर पूरे दिन कंज्यूम करने के लिए कैंगन, ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके। नेक्स्ट प्लीज सर। फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया ब्यूटी वाटर। और हम जापान गए थे, बाद में हमने एक वीडियो भी देखा होगा, वहाँ पे शायद राज किकाणी सर और उन्होंने वीडियो बनाया था वेट टिश्यू के ऊपर। हम जापान में हमने देखा था कि टिश्यूज को थोड़ा प्रोसेस करके, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है पैकेज में कि जहाँ पे पीएच बैलेंस्ड हो, तो वहाँ पे लिखा है पीएच बैलेंस 5.5 to 6 pH। कुछ फ्रेग्रेंस ऐड किए जाते हैं वो वेट टिश्यू में, वो एलोवेरा हो सकता है, कुछ फ्लावर का फ्रेग्रेंस हो सकता है, ये सब। और वो वेट टिश्यू वहां पे 200 200 येन के मिल रहे थे, यानी कि अगर रुपीस में देखने जाए तो 100 100 रुपए के वेट टिश्यूज बहुत बिक रहे थे, पूरा रैक भरा हुआ था इससे। यानी कि जापानीज लोग अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए ब्यूटी वाटर का बहुत लाजवाब इस्तेमाल करते हैं। और ये इसको हम हल्के में ले रहे हैं, हम लोग रोज ये पानी को यूज नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्यूटी वाटर को भी आप बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। और उसके कुछ यूजेस भी हम देख लेते हैं। यस विक्रम सर, नेक्स्ट प्लीज। फेस एंड बॉडी, एज अ फॉर वॉशिंग योर फेस, फिर नहाने के लिए, या तो फिर स्किन टोन करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत बढ़िया है ना। आप पूछोगे कि नहाने के लिए ज़्यादा पानी निकाल ले, वो आपके आरओ के कैपेसिटी पे है, जितना निकालना हो निकाल लो। मशीन तो हमें कोई बिल भेजता नहीं है कि भैया इतना पानी क्यों निकाल लिया। ओके। तो आप यूज़ कर सकते हो। हील रैशेस इंक्लूडिंग डाइपर रैश, छोटे बच्चों को ऐसे सब रैशेस हो जाते हैं लाल लाल स्किन पे, वहां पे भी आप ब्यूटी वाटर यूज करके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स ले सकते हो। जहां पे भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे आप समझिए कि ब्यूटी वाटर को स्प्रे करने से मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत गजब, है ना। और हेयर केयर, एज अ हेयर कंडीशनर आप स्प्रे भी यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है बालों के लिए भी। कोई कोई लोग तो बहुत खतरनाक रिजल्ट बोलते हैं बालों के बारे में ब्यूटी वाटर से, लेकिन वहां पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया है हमारे स्किन के मुताबिक। और क्लीनिंग के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। जैसे कि बहुत सारे लोग चश्मे पहनते हैं, तो आई ग्लासेस क्लीन करने के लिए, और फिर विंडोज क्लीन करने के लिए एज अ फैब्रिक सॉफ्टनर भी आप यूज कर सकते हो। यानी कि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़े से कड़क हो जाते हैं समझो, तो वहां पे भी आप थोड़ा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, थोड़ा भिगो के रख सकते हो, तो बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज विक्रम सर। पेट एंड प्लांट क्लीन, जितने भी, अगर जिसके भी घर आपके पास कुछ पेट्स है, यानी कि डॉगी है या जो कुछ भी पेट आप यूज कर रहे हो, उनको भरपूर कैंगन पिलाओ। कैंगन पिलाओगे तो वो दूसरा नहीं यूज करेंगे, बहुत स्मार्ट होते हैं, ऐसे वीडियोस हमने यूट्यूब पे देखे हैं। हालांकि मैंने ट्राई तो नहीं किया है क्योंकि मेरे पास कोई पेट नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो कैंगन पीना चालू कर लेंगे ना, तो वो दूसरा नहीं पिएंगे अगर आप पानी दोगे तो। मतलब वो लोग को इतना पसंद है और उनको पता चलता है कि इसमें इतना दम है। और वो क्लीन करने के लिए भी उनको जो स्किन पे जितने भी बाल है, तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करता है ना। और हाँ, बहुत बढ़िया यूज, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, अगर आपके आजू बाजू प्लांट्स है, तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, नॉर्मल पानी एक प्लांट को दो और एक प्लांट को ब्यूटी वाटर दो, जबरदस्त ग्रोथ आपको वहां पे उन वो दोनों प्लांट में डिफरेंस दिखेगा ग्रोथ में। और मतलब यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर कोई सूख रहा है कोई पौधा, तो वहां पे भी आप ब्यूटी वाटर डालोगे तो उसमें जान आ जाएगी, इतना बढ़िया काम करता है। हाँ, कार के वाइपर में ऐसा किशन सर लिख रहे हैं, वहां पे भी यूज कर सकते हो, राइट। और रोज कुछ ना कुछ ब्यूटी वाटर आपको निकालना चाहिए मशीन बंद करते समय, चालू करते समय, ताकि क्लीनिंग ऑटोमेटिक हो जाए। ब्यूटी वाटर निकालने पर
जो हमारा प्लेट्स का क्लीनिंग है, मतलब प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है चार्ज पे जहां तक बात है। तो ये क्लीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी वाटर आप निकालिए ऑटोमेटिक, और वो जो निकल रहा हो उसको आप भर के रखिए, अलग अलग जगह पे रोज यूज करिए। फ्रोजन फूड जितना भी होता है, ओके, तो वहां पे भी आप फ्रीज करने से पहले उसको थोड़ा सा स्प्रे कर लीजिए। तो जो उसका फ्लेवर है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो फ्रोजन फ्रूट में फूड में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, राइट, फ्लोर क्लीनिंग और ये सब चीज़ों में। यस, नेक्स्ट विक्रम सर। तो बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटी वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि बाद में आप उसका भी शेयरिंग करो, लेकिन हम एसिडिक वाटर का भी यूजेस देख ही लेते हैं लास्ट। एंड अगेन वेरी यूनिक, ब्यूटी वाटर भी इतना ही पावरफुल, वो भी फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, वो प्लस ओआरपी, इसका बहुत प्लस ओआरपी होता है ना। तो इसका हीलिंग पावर बहुत बढ़िया है। जहाँ पे भी कट हुआ है, कुछ लगा है, कट्टा है, वहां पे 2.5 पीएच का आप यूज करके कुछ बहुत बढ़िया क्रिएट कर सकते हो। 2.5 का कुछ बहुत बढ़िया यूज अगर हमारे साथ अ, काड़ू जी है मीटिंग में, तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ हमारे साथ शेयर करे। अगर वो कुछ शेयर नहीं करेंगे तो विक्रम सर हमारे साथ शेयर करेंगे। इसका नंबर ऑफ रिजल्ट्स मैं रोज देखता हूँ, और मैं कुछ कुछ मेरे भी एक्सपीरियंसेस के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन ये स्प्रे करने के लिए आप यूज कर सकते हो। स्प्रे बोतल में भर के रखिए 2.5, जब भी आप 11.5 निकाल रहे हो तो 2.5 को जाने मत दीजिए, उसको भर के रखो, घर पे इंस्ट्रक्शन दे के रखो कि जब भी आप 11.5 निकालो तो नेक्स्ट वाला पानी है वो मेरे लिए बचा के रखो। और अभी अभी मैंने इसको डेमो में भी यूज करना चालू किया है, कि कोई भी बंदे को मैं दिखाता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ फॉलोअप में, पानी भर के जाता हूँ, उसको बोलता हूँ सर इसका स्मेल करिए प्लीज। तो स्मेल करते हैं तो बहुत स्ट्रांग स्मेल आता है, क्योंकि ये पानी है लेकिन एसिडिक, एकदम एसिड जैसा पानी है, ऐसा स्मेल करता है। तो उसको नाक में थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, यानी कि वो स्मेल लेता है, उसको पता चलता है कि ये कुछ अलग है। तो मैं बोलता हूँ कि सर देखो, देखने में पानी है लेकिन इसका क्वालिटी ऐसा है। तो क्या ये मशीन का अर्जेंट बेसिस पे हमारे घर पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो बोले है। तो ये पानी इतना बढ़िया काम करता है और इतना मिरेकुलस है, राइट, कोई भी चीज को डिसइंफेक्ट कर सकता है। टेबल टॉप में आपके जितने भी वायरस बैक्टीरियाज हो, एक बार पोछा लगा दीजिए, साफ, विद इन 10 मिनट्स वो सब कुछ डिसइंफेक्ट कर सकता है, राइट। यहाँ यहाँ पे स्प्रे लिखा गया है, आइस पे कुछ इन्फेक्शन है तभी इसको 2.5 को यूज करिए, बाकी इन 2.5 का स्प्रे आँख के लिए रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, लेकिन इन्फेक्टेड आइज है, इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है, तो आप बिल्कुल यूज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर कुछ ब्लिस्टर्स है, यानी कि स्किन के ऊपर ही कुछ फुंसिया वुंसिया हो गई है, कुछ बाहर आ रहा है, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। मोल्स एंड वॉट्स, यहाँ पे पैर में कणी, એવું के गुजराती में काला काला जैसा हो जाता है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंटी पर्सपेरेंट है, यानी कि पसीने को ये बंद कर सकता है। जहां पे भी जिसको ऐसा ऑर्डर का तकलीफ हो तो वहां पे आप इसको यूज करो। और सोर थ्रॉट, ये मेरा, मैंने तो इसका भरपूर फायदा लिया है, विक्रम सर ने भी लिया है। गला जब खराब हो तो रामबाण इलाज, 2.5 पीएच पानी। एंटीबायोटिक्स आप लो और कुछ भी चीजें जितनी भी आप यूज करो, उससे अच्छा है गार्गल करते रहो पूरे दिन। 2.5 का बोतल अपने साथ में रखो, और जितना हो सके उतना गले के लिए आप यूज करो। अगर थोड़ा बहुत भूल गलती से पी भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना बढ़िया। और डेफिनेटली बताता हूँ कि आपको कोई एंटीबायोटिक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस विक्रम सर, नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट यूज को थोड़ा हमने रिवाइव